हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। 14 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 18। वर्कशीट कहती है वाक्य और उसके भेद के बारे में, यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर। हमारी बातचीत और आपकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जो हम बातचीत करते हैं तो हम पंक्तियों में होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है। वो जो कभी एक अक्षर का होता है, कभी एक शब्द का होता है, कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इन शब्दों वाक्यों के कुछ न कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे शिक्षक हमारे शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है। उसी तरह भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझने से भाषा और वाक्य को समझना आसान हो जाता है। भाषा या हमारी बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण होता है। फिर वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ या समझ देते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक मकान है या भवन है। वर्ण भाषा में ईंट की तरह होते हैं, तो शब्द दीवार, तो वाक्य छत की तरह। इन सब से मिलकर भाषा रूपी भवन और उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य तैयार होता है। हम कह सकते हैं वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे कोई समझ, भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य के तत्व और उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जाता है। उद्देश्य वाक्य का वो अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कि वो कर्ता होता है मुख्य रूप से। बच्चे खेलते हैं में बच्चे उद्देश्य है और विधेय है खेलते हैं। इस वाक्य में बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है। टीवी देखना ही विधेय है। इन्हीं दो आधार पर वाक्य के विभिन्न भेद किए जाते हैं, यानी उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल होते हैं, संयुक्त होते हैं या मिश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए पढ़ते हैं ये कौन कौन से 8 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है। वर्ण है ईंट, शब्द है दीवारें और वाक्य है छत, जिससे बनता है भाषा का भवन। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला भेद होता है विधानवाचक। सिंपल सेंटेंस, कोई कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, ये सीधा साधा सेंटेंस होता है। ऐसे वाक्य जिसमें कार्य, वस्तु, स्थिति के बारे में सामान्य सी जानकारी दी जाती है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। निषेधवाचक, निषेध मतलब मना करना। यहाँ धूम्रपान निषेध है, आपने बोर्ड देखा होगा, यानी यहाँ स्मोक करना मना है। निषेध का मतलब मना होता है। जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने या उसका निषेध होता है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल हुआ, यानी कि निषेध हुआ है। आज्ञावाचक, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण, अभी बाहर रुको। विस्मयवाचक, ऐसे शब्दों में, ऐसे वाक्यों में विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। शाबाश, ऐसे ही अंक लाते रहो। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। क्या कोरोना महामारी है? ये प्रश्नवाचक है। इच्छावाचक, ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है। उदाहरण, भगवान आपका भला करे। संदेहवाचक, इन वाक्यों से संदेह, भावना, संभावना आदि का पता चलता है। उदाहरण, शायद आज धूप निकले। संकेतवाचक, जिन वाक्यों से एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा, एक का होना दूसरे के होने पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि तुम परिश्रम करते तो तुम फेल न होते। आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें वाक्य के भेदों को छांट कर लिखिए। तब तक हम ये एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज जो यहाँ पर दी गई है। हम लिखने का प्रयास करते हैं कौन सा किस प्रकार का वाक्य है।
सबसे पहले हमें कहा गया है गंगा हिमालय से निकलती है, ये विधानवाचक हुआ। सबसे पहला विधान था सिंपल, तो यही है विधानवाचक। पहला विधानवाचक, मैं फिर से दिखा देती हूँ विधानवाचक कहाँ थे। विधानवाचक ये था बच्चे, ऐसे वाक्यों में से किसी कार्य वस्तु स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है, ये विधानवाचक है। तो इसके आगे मैं लिख देती हूँ एक, क्योंकि एक नंबर पर था विधानवाचक, या फिर आप लिख दीजिए वी स विधानवाचक। चलिए, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है? बेटा ये क्या हुआ अभी? प्रश्नवाचक। कैसा हो गया? प्रश्नवाचक। हमने अभी अभी देखा एक में प्रश्न पूछा जाता है, ये रहा प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न पूछा गया है। यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, ये बेटा संकेतवाचक है। हमने क्या कहा था? संकेतवाचक का अर्थ होता है ऐसी जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया को के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंडेंट होती है। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है, ये विस्मय आदि हो गया बच्चे। विस्मय से आपने अचंभित होकर पूछा तो ये विस्मयवाचक हो गया। वह अभी आता ही होगा, ये संदेहवाचक हुआ, क्योंकि उसको नहीं पता कि वह आएगा कि नहीं आएगा। कई दिन से धूप नहीं निकली है, ये निषेधवाचक हुआ बच्चे। निषेधवाचक हुआ क्योंकि यहाँ पर मना किया गया है किसी चीज़ के लिए। आपकी यात्रा सुखद हो, ये क्या हुआ बच्चे? ये है इच्छावाचक। आप किसी को शुभेच्छा दे रहे हैं, किसी को इच्छा प्रदान कर रहे हैं ताकि उसकी यात्रा शुभ हो, तो ये इच्छावाचक हो गया। करीम फुटबॉल खेलो, ये आज्ञावाचक हो गया, क्योंकि आप करीम को आज्ञा दे रहे हैं कि वह फुटबॉल खेले, आई होप ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।